जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को बताने जा रहे हैं साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख को इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कॉमर्स के सभी छात्र छात्राओं के पास शेयर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला YouTube चैनल RK मौर्या कॉमर्स क्लासेज है, जिस पर हम साझेदारी से संबंधित BCom, MCom और इंटरमीडिएट की पूरी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिससे आप ऑनलाइन घर बैठे ऑफलाइन जैसी कोचिंग पढ़ सकेंगे। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है साझेदारी संलेख। और हाँ, ध्यान दे लीजिए, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9792465632 पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी संलेख होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जब कोई साझेदारी संस्था स्थापित की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, साझेदारी संस्था में कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति और बैंकिंग व्यवसाय में 10 व्यक्ति होते हैं। तो जब कई लोग मिलकर साझेदारी संस्था स्थापित करते हैं तो उन लोगों के मध्य, यानी कि उन साझेदारों के मध्य अनुबंध होता है। अनुबंध में कुछ शर्तें लिखी जाती हैं। जो शर्तें लिखी जाती हैं जिस प्रपत्र पर, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। एक बार फिर से एकदम आसान भाषा में आप समझिए। कोई साझेदारी संस्था स्थापित करने से पहले साझेदारी संस्था से संबंधित सभी शर्तों को एक पेपर में लिख लिया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं। जैसे क्या क्या लिखा जाता है, आपके सामने हमने लिखा है। पहला लिखा है साझेदारी संस्था का नाम लिख लीजिए। साझेदारी संस्था का नाम क्या होगा, यानी जैसे दुकान का नाम होता है वैसे साझेदारी संस्था का नाम होता है। दूसरे नंबर पर लिखा है प्रत्येक साझेदार का नाम लिखा जाएगा और प्रत्येक साझेदार का पता लिखा जाएगा। तीसरा नंबर लिखा है प्रत्येक साझेदार की पूंजी लिखी जाएगी, मतलब साझेदार कितनी पूंजी लेकर आ रहा है। चौथा नंबर पूंजी पर ब्याज, मतलब पूंजी पर ब्याज क्या लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, यानी कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगला है साझेदारों को पारिश्रमिक मतलब वेतन से होता है, कमीशन से होता है। जो व्यवसाय में साझेदारी संस्था में लगे हुए हैं उनको पारिश्रमिक दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। छठा नंबर हमने लिखा है आहरण। आहरण का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर व्यवसाय से कोई सामान निकाल लिया जाए या कोई कैश निकाल लिया जाए, उसे आहरण और इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं। आहरण कर सकता है साझेदार की नहीं कर सकता है। अगर कोई आहरण कर लेगा तो उस पर ब्याज क्या देगा, मतलब कि आहरण अगर कोई व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल लेगा सामान या पैसा तो उस पर ब्याज भी लगता है। अगला है लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, मतलब कि जो प्रॉफिट लॉस होगा पार्टनरशिप संस्था में, साझेदारी संस्था में, उसका रेशियो क्या होगा। साझेदारी प्रवेश के समय व साझेदारी अवकाश के समय कौन कौन से नियम लागू होंगे, कौन कौन से नियम नहीं लागू होंगे। फर्म का बीमा कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, मतलब कि साझेदारी संस्था का बीमा कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। अगला है पूंजी पर ब्याज की दर क्या होगी, मतलब जो पूंजी निकालेंगे, जो पूंजी व्यवसायी जो साझेदारी संस्था में आए हैं, पूंजी लेकर आए हैं, उन पर ब्याज 2%, 4%, 6% दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगला है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा और ब्याज की दर क्या होगी। अगला है अंकेक्षण कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। अंकेक्षण का मतलब साझेदारी संस्था में जो पुस्तकें रखी गई हैं उसकी जांच पड़ताल कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। गारंटर बनाम मरे का नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा। फर्म की पुस्तकों से संबंधित नियम जो हैं, फर्म में कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाएंगी, कैसी रखी जाएंगे, निरीक्षण कैसे किया जाएगा। तो इसे कहते हैं साझेदारी संलेख। फिर से समझ लीजिए, एक ऐसा प्रपत्र जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। यह हमारा टॉपिक साझेदारी संलेख। नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में।